आज की इस वीडियो में हम बड़ों के लिए वुलन कैप बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो इसके लिए हम 12 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं और ये कैप बनाने के लिए हम ओसवाल की बेबी वूल का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। ये कैप हम 130 फंदों से बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ से एक साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे। तो 130 फंदे हमें डालने हैं, तो लगभग इतना धागा हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं और यहाँ पर हम स्लिप नॉट बना लेते हैं और इसे हम सिलाइयों पर बांध लेते हैं। दोनों सिलाइयों पर हम एक साथ बांध रहे हैं इसे, जिससे कि फंदे थोड़े लूज डलेंगे और बुनने में आसानी रहेगी। यहाँ पर ये हमने स्लिप नॉट सिलाई पर बांध ली है, तो एक फंदा हमने यहाँ पर डाल लिया है। अब इस तरह से हम धागे को पकड़ेंगे और सिलाई में 130 फंदे हम डाल लेते हैं। जो भी तरीका आपको आता हो फंदे डालने का, उस तरीके से आप फंदे डाल लें। देखिए हमने सिलाई में 130 फंदे डाल लिए हैं। अब हम एक सिलाई को निकाल लेते हैं। ये हमने एक सिलाई निकाल ली है, तो यहाँ पर सिलाई में फंदे लूज हो गए हैं, तो बुनने में आसानी रहेगी। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहले हम बॉर्डर बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं। इसको भी हम काउंट करेंगे। सेकंड फंदा जो है इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हो गए हैं हमारे। अब धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पर बैक लूप से हम सीधे फंदे बुनेंगे। ये फ्रंट लूप है और ये इस साइड से बैक लूप है, यानी कि फंदा जो है उसे पीछे की तरफ से हमें सीधा बुनना है। तो एक फंदा हमने बुन लिया सीधा और ये हमने बुना दूसरा फंदा सीधा। 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे बुने हमने। अब फिर से धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बुनते हुए हमें ये सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। अब ये फंदा हमने उल्टा बुना और ये आखिरी फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो ये हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इस साइड से बुनेंगे, तो जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसे हम वैसा ही बुन लेते हैं। ये पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं बिना बुने ही, और ये वाला फंदा नेक्स्ट फंदा जो है वो सीधा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इसके लिए हम धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे बैक लूप से। अब धागे को हम आगे की तरफ कर लेते हैं और नेक्स्ट 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये 1 और ये 2। नेक्स्ट फंदे हमारे सीधे हैं इस साइड से, तो इनको हम सीधा बुन लेते हैं। तो ये सिलाई भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनना है, यानी कि 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इसी तरह से हम हर बार बुनते जाएंगे। 2 उल्टे फंदे और 2 सीधे फंदे बुनते हुए हमें ये बॉर्डर बनाकर तैयार करना है। तो देखिए हमने बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है और बॉर्डर की चौड़ाई हमने रखी है लगभग 2 इंच हमने रखी है। तो ये बॉर्डर तैयार हो गया है और अब यहाँ से हम कैप के लिए डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बॉर्डर बनाया है वो हमने बनाया है 12 नंबर सिलाई से, और कैप के जो डिज़ाइन है, पैटर्न जो है कैप का, वो हम बनाने वाले हैं 10 नंबर सिलाई से। तो यहाँ से हम ये सारे फंदे 10 नंबर सिलाई से हम बुन लेते हैं। तो ये सीधा साइड है इस साइड से और ये उल्टा साइड है। जो सीधा साइड है इस साइड से हम ये सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे ऐसे ही, और यहाँ से ये सारे फंदे हम इस तरह से उल्टे ही बुन लेते हैं। इसी तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, इसे हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं।
ये आखिरी फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। तो ये हमने फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए। अब यहाँ से सिलाई को हम हटा देते हैं और अब हम जो 10 नंबर सिलाई है उसी से हम बुनेंगे। तो एक रो हमने कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ से हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा उल्टा साइड आ गया है। इस साइड से हमें सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं और अभी हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे और सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। तो इस तरह से हम सारे फंदे सीधे ही बुन लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रंट लूप है इससे हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं, इस तरह से। देखिए इसी तरह से बुनते हुए हम ये सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। ये हमने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है, सारे फंदे सीधे सीधे बुनते हुए। अब हम फिर से राइट साइड आ गए हैं। तो इस साइड से हमें सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। तो ये थर्ड रो भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और अब यहाँ से सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट रो कंप्लीट करी थी उसी तरह से हम ये थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं और अब यहाँ से ये फंदा हमने बुना उल्टा, तो इसे भी हम काउंट करेंगे। 2 फंदे हो गए, अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें बुनना है सीधा। ये एक फंदा हमने सीधा बुना, ये हमने दूसरा फंदा सीधा बुना। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये 1 और ये 2। अब धागे को पीछे की तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। जब हमने यहाँ पर ये बॉर्डर हमने बनाया था तो इसमें हमने जो सीधे फंदे बुने थे वो हमने यहाँ पर बैक लूप्स में बुने थे और अभी हम जो 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं वो यहाँ पर ये फ्रंट लूप्स में हम बुन रहे हैं। इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये 1 और ये 2। फिर धागा आगे की तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये 4th रो भी कंप्लीट करनी है। तो हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। आखिरी फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये 4th रो भी हमने कंप्लीट कर ली है और अब इस साइड से हमें जो फंदा जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी तरह से हमें बुनना है। जो उल्टा फंदा है उसे हम उल्टा बुनेंगे और जो सीधा फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे। तो अब यहाँ पर ये पहला फंदा तो हम हर बार की तरह ऐसे ही बिना बुने ही उतार लेते हैं और अब यहाँ पर ये फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और इसे हम बुन लेते हैं सीधा। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुन लेते हैं, ये 1 और ये 2। अब ये 2 फंदे सीधे हैं तो इसे सीधा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इन्हें हम बुन लेते हैं सीधा। फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब उल्टे और सीधे फंदे में आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये 2 फंदे सीधे हैं हमारे, नेक्स्ट 2 फंदे और ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो जो उल्टे फंदे होते हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिलाई के पास में यहाँ पर आपको गांठ जैसी दिखाई देगी। तो ये 2 फंदे हैं और इन 2 फंदों में ऐसा नहीं है,
तो ये दो फंदे सीधे हैं, देखिए ये उल्टे हैं, उसके बाद में ये फंदे सीधे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इन दो फंदों में यहाँ पर ये गांठ जैसी दिखाई दे रही है, तो ये दो फंदे उल्टे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ये दो फंदे सीधे हैं, तो फिर ये दो फंदे उल्टे हैं, तो इसका आप खास ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट दो फंदे सीधे हैं, तो इनको हम सीधा बुनेंगे। अभी नेक्स्ट दो फंदे उल्टे हैं, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हमें ये 5th रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने 5th रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से सिलाई को पलट लेते हैं और हम रो 6 कंप्लीट करेंगे। यहाँ से उसी तरह से बुनेंगे, इस साइड से भी जो जैसा फंदा है उसे हम वैसा बुन लेंगे। देखिए यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं, ये वाला फंदा हमारा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब सिलाई को पीछे की तरफ करेंगे, ये दो फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे, और नेक्स्ट दो फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये 6th रो भी कंप्लीट करनी है। ये हमने 6th रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमने जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रो हमने बनाई थी उसी तरह से ये सारे फंदे हम उल्टे ही बुन लेंगे। ये सीधा साइड है इस साइड से, तो फर्स्ट रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इस साइड से सेकंड रो बनाएंगे सारे फंदे सीधे बुनते हुए। फिर यहाँ इस साइड से थर्ड रो बनाएंगे सारे फंदे उल्टे बुनते हुए। फिर इस साइड से 4th रो बनाएंगे दो उल्टे और दो सीधे बुनते हुए। फिर इस साइड से उसी तरह से बनाएंगे 5th रो, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे। और फिर 6th रो उल्टे साइड से वैसे ही बनाएंगे, जो जैसा फंदा है उसे वैसे ही बुनना है, उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा। इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ से जैसे फर्स्ट रो बनाई थी यहाँ से फिर से उसी तरह से स्टार्ट कर लेंगे और इसी तरह से की डिज़ाइन हमें हर बार बनाते जाना है। तो देखिए ऐसे ही बुनते हुए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारी कैप का सीधा साइड है इस साइड से। यहाँ से हम आपको इसकी लेंथ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 7.5 इंच लंबाई तक इसे बुनकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हम डिक्रीज राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी कैप का उल्टा साइड है, उल्टे साइड से हम इसे बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें 10 फंदे बुनने हैं। तो पहला फंदा जो है इसे हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं, इसे भी हम काउंट करेंगे। तो एक फंदा हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक फंदा हम और बुनेंगे। तो ये 10 फंदे हमने बुन लिए हैं। 10 फंदे बुनने के बाद में हमें एक फंदा कम करना है। तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि एक फंदा घट जाएगा हमारे यहाँ पर। 2 फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। ये एक फंदा हमने यहाँ पर कम कर लिया है। अब इसी तरह से फिर से 10 फंदे बुनेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहाँ से फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और एक फंदा घटाएंगे। तो दोनों फंदे हमने एक साथ बुने। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए ये सिलाई हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधे साइड आ गए हैं, कैप का हमारा सीधा साइड है। इस साइड से हमें सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। तो इस बार हमें फंदे घटाने नहीं हैं, जितने हैं उतने हमें सारे ऐसे ही बुन लेने हैं। तो सारे फंदे हम सीधे ही बुन लेते हैं।
ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है, सारे फंदे सीधे बुनते हुए। अब हम फिर से कैप के उल्टे साइड आ गए हैं, तो यहाँ से फिर से हमें फंदे घटाने हैं। तो इस बार हम 9 फंदे ही बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेते हैं बिना बुने से ही। इसे भी हम काउंट करेंगे तो एक फंदा हो गया हमारा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे बुनने के बाद में हम फिर से एक फंदा घटाएंगे, यानी कि 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। 2 का 1 हमें करना है, जिससे कि एक फंदा कम हो जाएगा। ये फंदा घटाया, फिर से 9 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा घटाएंगे। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हम ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में इस साइड से, सीधे साइड से हम सारे फंदे हम सीधे बुनते हुए ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में फिर से हम राइट साइड आ जाएंगे। तो फिर से हम इस बार 8 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा घटाएंगे, फिर 8 फंदे बुनेंगे, एक फंदा घटाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट राउंड। और इस साइड से फिर से सीधे फंदे बुनेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हमें इसे घटाते जाना है। देखिए हमने इसी तरह से घटाते हुए इसे यहाँ तक घटा लिया है, और ये कैप का हमारा उल्टा साइड है और ये लास्ट डिक्रीज राउंड है हमारा। तो इसमें हम 2-2 फंदे एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर घट गया, और फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो इसी तरह से 2-2 फंदे बुनते हुए हमें ये लास्ट डिक्रीज राउंड भी कंप्लीट करना है। तो ये हमने लास्ट डिक्रीज राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सिलाई में बहुत ही कम फंदे बच गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इस धागे को कट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए हमें इसे कट करना है, क्योंकि यहाँ से हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर कैप को बंद करना है। तो हमने धागा कट कर लिया है। अब यहाँ से इस धागे को हम सुई में डाल लेते हैं। अब हमारे पास सिलाई में जो फंदे हैं, ये सारे फंदे हम सुई में ले लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से सारे फंदे हम सुई में उतार लेते हैं। ये हमने सारे फंदे सुई में उतार लिए हैं। सिलाई को हटा देते हैं और अब यहाँ से कैप पर सिलाई लगाकर हम इसे बंद करेंगे। तो कैप का जो उल्टा साइड है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और सीधे साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ से एक बार और हम इस धागे को इस तरह से निकाल लेते हैं, जिससे कि यहाँ से अच्छी तरह से पक्का हो जाए। खींच के यहाँ से टॉप से इसे बंद कर देंगे, और अब हम कैप पर साइड से भी सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। तो साइड से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस साइड से एक स्टिच लेंगे और इस साइड से एक स्टिच लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अगर आप सफाई से सिलाई लगाएंगे तो इस कैप को आप दोनों साइड से पहन सकते हैं, सीधे साइड से भी और उल्टे साइड से भी, क्योंकि दोनों साइड से ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से सिलाई लगाकर इस कैप को हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने कैप के ऊपर सिलाई लगा ली है, और अब इस धागे को हम उल्टे साइड इस तरह से हाइड करते हुए हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे।
अब यहाँ पर ये जो धागा रह गया है इसे भी हम इसी तरह से बुनाई में दबाते हुए इसे हाइड कर देते हैं और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। ये हमने इसे कट कर दिया है। अब हम कैप को सीधे साइड टर्न कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन वाली वुलन कैप बनकर तैयार हो गई है। ये कैप हमने बड़ों के लिए बनाई है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में 130 फंदे लिए थे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप 100 फंदों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप छोटे या बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा स्टिच है, तो ये बड़ों को आसानी से फिट हो जाएगी। तो ये हमारी वुलन कैप बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।